हाय फ्रेंड्स, जीएस बाय रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। और आज से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं। तो आपको जितना भी ज्योग्राफी में पढ़ाया गया है, जितने भी आपको कॉन्टिनेंट से रिलेटेड पढ़ाया गया है, आपको 5-6 जो कॉन्टिनेंट पढ़ाया गया, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और कहेंगे ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बारे में जो पढ़ाया गया है, अब उससे रिलेटेड यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से जानेंगे कि कौन किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं और इससे रिलेटेड आपको सारी जानकारी दी जाए। तो फ्रेंड, जहां से आपको इस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें तो कोशिश ये कीजिए कि चारों ऑप्शन करने की कोशिश कीजिए। अगर चारों ऑप्शन करने की कोशिश कर रहे हैं अभी एग्जाम के टाइम नहीं, आप घर पे जब प्रैक्टिस करते हैं तो प्रैक्टिस करते समय हमें चारों ऑप्शन करने की आदत डालनी चाहिए। तो यहाँ पे हम सबसे पहले नॉर्थ अमेरिका से लेकर आपको क्वेश्चन आ रहा है, वीक में 2 बार लेके आएंगे, 30 से 40 क्वेश्चन। हर एक टॉपिक से लगभग 100 से 150 क्वेश्चन करवाएंगे। आपको नॉर्थ अमेरिका करा रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका से ही कम से कम 150 से 160 क्वेश्चन करवा दिए जाएंगे। तो जितने भी महाद्वीप से होंगे तो मोस्टली आपके क्वेश्चन इसी से आ जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन चलते हैं, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी ग्रेट लेक्स का हिस्सा नहीं है, महान झील का हिस्सा नहीं है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन लिखा है हमारा सुपीरियर झील, दूसरा ऑप्शन लिखा मिशिगन, तीसरा है ह्यूरोन और चौथा लिखा ग्रेट स्लेव। कमेंट करके बताएं फ्रेंड्स, जल्दी से कमेंट करके बताएं। 30 सेकंड का समय। जीएस में तो ये होता है आपको गुणा भाग करना नहीं है, तो आप जल्दी से आंसर भी दे सकते हैं। आप जल्दी से बताएं कि कौन सी झील जो है महान झीलों का हिस्सा नहीं है। आप कमेंट करके बताएं, जल्दी से कमेंट कीजिए। महान झीलों का हिस्सा नहीं है तो हमारा आंसर क्या निकल के आएगा, ग्रेट स्लेव। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेट स्लेव। अब इसको समझने की कोशिश करेंगे। अगर हम कहें महान झीलों का हिस्सा नहीं तो जरा हम यहाँ रफली आपका नॉर्थ अमेरिका ऐसे बनाएंगे, नॉर्थ अमेरिका बना के इसको समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे इस तरह का आपका नॉर्थ अमेरिका आ गया। नॉर्थ अमेरिका में देखिए तो एक 49वीं समांतर रेखा गुजरती है जो यूएसए और कनाडा के मध्य सीमा विभाजन करती है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला हिस्सा कौन आता है, ऊपर वाला हिस्सा आपका कनाडा है और नीचे वाला हिस्सा यूएसए। हम विद डिटेल जानेंगे, जो भी क्वेश्चन करेंगे तो डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और सारे क्वेश्चन आप डिटेल में देंगे। तो यूएसए की बात करें तो यूएसए में यहाँ पे झीलें आती हैं, कहेंगे आपकी झीलों का सीक्वेंस ऐसे आता है, कह देंगे सुपीरियर, मिशिगन, इरी और कौन आ जाएगा, इरी, ओंटारियो और ओंटारियो, इसके बाद ह्यूरोन, मिशिगन, ऐसे लिख लेंगे, होम्स, ह्यूरोन, ओंटारियो, मिशिगन, इरी, सुपीरियर। तो सुपीरियर, मिशिगन और आपके कौन आ गए, इरी, ओंटारियो। ये आपकी जो झीलें हैं ये आपका क्या बनाती है, महान झीलें बनाती हैं। 5 झीलें, एक 5 झीलें जो महान झीलें बनाती है। फिर कनाडा में कौन आ जाएंगे, ग्रेट स्लेव, ग्रेट कहेंगे विनिपेग, रेनियर, अथावस्का। फिर कौन आ जाती है, ग्रेट स्लेव, ग्रेट बियर। ये झीलें कहाँ की आती है, कनाडा की 5 झीलें आती है। तो ये ग्रेट स्लेव जो है, ये ग्रेट स्लेव आपकी कहाँ से है, तो आप कहेंगे ये कनाडा की है, इसे महान झीलों में शामिल नहीं किया जाता। दूसरा क्वेश्चन है, विश्व का सबसे समृद्ध महाद्वीप है, विश्व का समृद्ध महाद्वीप कौन सा है, तो फ्रेंड कहेंगे आपका नॉर्थ अमेरिका। कौन सा, 4 ऑप्शन दिए हैं, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। तो विश्व का सबसे समृद्ध महाद्वीप कौन है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका की बात करें जिसको और एक नाम दिया जाता है नॉर्थ अमेरिका को, नॉर्थ अमेरिका को नई दुनिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है। नोट कर लेंगे, नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है किसे, आप कहेंगे नॉर्थ अमेरिका की। जबकि अफ्रीका की बात करें, अफ्रीका को कहा जाता है अंध महाद्वीप। आप नोट करते जाएंगे, अंध महाद्वीप, इसको अंध महाद्वीप, भविष्य का द्वीप, अफ्रीका को भविष्य का द्वीप, अंध महाद्वीप। जबकि साउथ अमेरिका के बाद हम कहें, साउथ अमेरिका को कहा जाता है पक्षियों का महाद्वीप। नोट कर लेंगे, पक्षियों का महाद्वीप। ये सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे, पक्षियों का महाद्वीप। और एशिया को क्या बोला जाता है, तो एशिया को कहा जाता है सभ्यताओं का पालना, सभ्यताओं का पालना। फ्रेंड, ये सारी चीज में जानने की कोशिश करना है। तो एक क्वेश्चन से हमें कई काउंटर अटैक करने, जिससे हमारे 4 ऑप्शन के यहाँ कंप्लीट हो। तो थोड़ा समय लगेगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने में। आपको लग रहा होगा विदिन सेकंड हम कर सकते हैं, आप जाहिर सी बात आप कर सकते हैं, लेकिन उससे रिलेटेड अगर 4 ऑप्शन आपके और कंप्लीट हो रहे हैं, 4 टॉपिक और बन रहे हैं आपके, तो वो भी साथ में लेकर चलेंगे। इसलिए थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो एशिया को सभ्यताओं का पालना, अफ्रीका को अंध महाद्वीप, भविष्य का महाद्वीप,
नॉर्थ अमेरिका को क्या बोला जाता है, नई दुनिया की संज्ञा दी जाती है, और साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका को क्या बोला जाता है, पक्षियों का महाद्वीप बोला जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में पूर्ण रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतर्गत स्थित एकमात्र ग्रेट लैक्स की कौन सी झील है, एकमात्र ग्रेट लेक्स की कौन सी झील है, मान झीलों में कौन सी आती है। तो आपको याद रखना है कि हम यहाँ पर देखते हैं तो ऐसी एक झील आती है, इसको बोलते हैं सुपीरियर। सुपीरियर के बाद एक ऐसी झील है मिशिगन, फिर यहाँ पे आ जाएगा ऐसे ह्यूरोन, ह्यूरोन के बाद एक झील ऐसे चलती है, इसको बोला जाता है इरी, और इरी से ऐसे निकलते हुए कौन सी झील है, इसको बोलते हैं ओंटारियो। आपको समझ में आ रहा है? चलिए यहाँ नहीं दिख रहा है, मैं यहाँ पे नोट कर रहा हूँ इसको। तो हमने क्या बताया, एक झील आपकी कौन सी आ गई ऐसे सुपीरियर, सुपीरियर के नीचे ऐसे झील आ रही है, इसको बोलते थे मिशिगन, मिशिगन से एक झील ऐसे निकली जाके इसको बोलते हैं हम ह्यूरोन, और ह्यूरोन से ऐसे झील है इसको बोलते हैं इरी, और इरी को ऐसे टच करते हुए झील आती है जिसको बोला जाता है आपके ओंटारियो। तो ये 5 झीलों की जो है, ये 5 महान झीलें जो बोली जाती हैं, इन्हीं महान झीलों से कहेंगे ऐसे 49वीं समांतर रेखा गुजरती है, ऐसे 49वीं समांतर रेखा गुजरती है जो पांचों झीलों को ऐसे काटते हुए जा रही, 4 झीलों को। लेकिन ये जो झील है इसे हमने बोला मिशिगन, ये पूर्णता कहेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो हमारा क्वेश्चन इसमें कौन सा सही होगा, चौथा, कि पूर्णता संयुक्त राज्य अमेरिका में झील कौन सी स्थित है, तो कहेंगे मिशिगन। जबकि ये तीनों झीलें हैं, ये महान झीलें तो बनाती है, साथ ही साथ ये कहेंगे यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है, दोनों में कुछ कुछ हिस्सा आता है, लेकिन जो पूर्णता कौन आती है, मिशिगन। 2016 के बाद यहाँ पे तूफान आने की वजह से क्या पूर्णता बर्फ में बदल चुकी है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए, नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, न्यूयॉर्क का उपनेम क्या है, जल्दी से कमेंट करके बताएं, न्यूयॉर्क का उपनाम क्या है। तो यहाँ पर आप नोट कर लेंगे, न्यूयॉर्क का उपनाम यहाँ पे आपको याद रखना है द एम्पायर सिटी, क्या बोला जाता है, द एम्पायर सिटी, और इसे और बोला जाता है, एक नाम और दिया जाता है इसका, या स्कैपर, इसको एक नाम और दिया जाता है इसका, या स्कैपर, या कहेंगे गगन चुंबी इमारतों का शहर, गगन चुंबी इमारतों का शहर किसे जाना जाता है, कहेंगे न्यूयॉर्क। आई होप ये बात समझ में आई होगी। तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड कमेंट करके बताएं पहला क्वेश्चन क्या है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ रहा है, पानी का उस सटीक स्रोत का क्या नाम है जो पानी के 2 बड़े स्रोतों को जोड़ता है। जल्दी से बताएं। पहला ऑप्शन दिया है जलमर्मद या वाटर स्टेट, दूसरा है चैनल, तीसरा कह रहा है खाड़ी, और चौथा कह रहा है समुद्र। आप जल्दी से बताएं, 30 सेकंड का समय है, 30 सेकंड का समय, आप जल्दी से आंसर दीजिए। क्या कहलाता है, 30 सेकंड का समय है, आप जल्दी से बताएं। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पे कह रहा है जलमर्मद, चैनल, खाड़ी और समुद्र। तो यहाँ पर वाटर स्टेट की बात करते हैं, वाटर स्टेट, इसका आंसर क्या निकल जाएगा, वाटर स्टेट या जलमर्मद। ये क्या करता है, 2 स्थल, नोट कर लेंगे, एवं 2 स्थल एवं 2 जल क्षेत्र को जोड़ता है, जल क्षेत्र को जोड़ता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को नाम दिया जाता है फ्रेंड्स यहाँ पर जलमर्मद, नोट कर लेंगे, या वाटर स्टेट। तो ये आपको 2 जल क्षेत्र को जोड़ता है और 2 स्थलखंड को जोड़ता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन दिया है चैनल, चैनल किसको बोलता है, कह रहा है 2 भूमध्य स्थानों के बीच में, 2 भूमि के बीच में सकरा पानी, बहुत तेजी से पानी बहता है, उसे क्या कहते हैं, सागर आपका चैनल कहलाता है। खाड़ी कौन सा क्षेत्र कहता है, खाड़ी का मतलब पानी का वो भाग जो 3 ओर से किससे घिरा होता है, भूमि से घिरा होता है, जो 3 ओर भूमि से घिरा होता है क्या कहलाता है, खाड़ी। और वैसा भूभाग जो 3 ओर पानी से घिरा होता है वो क्या कहलाता है, प्रायद्वीप, क्या कहलाता है फ्रेंड, प्रायद्वीप। और जो 3 ओर भूमि से घिरा होता है वो क्या कहलाती है, खाड़ी। तो यहाँ ये दोनों चीजें समझ में आ रही हो। और समुद्र मतलब जिसका एक सिरा सागर को, महासागर को टच कर रहा होगा, क्या कहलाएगा, समुद्र कहलाएगा। तो क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ। हम जब भी प्रैक्टिस करेंगे, जब भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करोगे, तो कोशिश ये करिए कि यहाँ 4 क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स जो नए चैनल में जुड़े हैं, जो आपके सेशन को देख रहे हैं, पहले तो सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को साथ साथ ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन मेरा क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कह रहा है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है,
जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर है। तो आई होप आपको क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा। यहाँ कह रहा है मैक्सिको सिटी, क्या दिया था? मैक्सिको सिटी। तो सबसे बड़ा कौन सा है? न्यूयॉर्क। जिसको अभी हमने पीछे क्वेश्चन में क्या कराया था कि आपका ये जो न्यूयॉर्क है इसको क्या बोलते हैं? इसका या इसके पर द एम्पायर स्टेट भी नाम दिया जाता है। अगला यहाँ पे दिया कैलिफोर्निया। तो कैलिफोर्निया की घाटी आपकी फेमस है, आप इतने क्वेश्चन याद रखेंगे। अब नेक्स्ट कह रहा उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? जल्दी से कमेंट करके बताएं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? कमेंट करके बताइए। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर कौन सी जलधारा बहती है? तो आप अगर अच्छे से ग्लोब पढ़ते हैं तो ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि ग्लोब को अगर हम ऐसे मान लें कि हमारा ये ग्लोब है, तो जो जलधारा हमारे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है वो कैसी जलधारा होती है? ठंडी जलधारा। और जो ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर चलती है, कहेंगे जो विषुवत से ध्रुवों की ओर चलती है वो कैसी होती है फ्रेंड्स? गर्म। और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की तरफ जाती है वो कैसी होती है? ठंडी होती है। आई होप आपको बात समझ में आ रही होगी। जो दो प्रकार की जलधाराएं होती हैं, जो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेगी गर्म होती है, और जो ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलेगी वो कैसी होती है? ठंडी। इसका भी रीजन होता है कि सूर्य की किरण बराबर हमें कहाँ मिलती है? विषुवतीय क्षेत्र में मिलती है। तो यहाँ का वाटर अपने आप कैसा तापमान अधिक होने की वजह से गर्म रहता है, तो धाराएं कैसी होती है? गर्म। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका से मैक्सिको से आपके कर्क रेखा होकर गुजरती है। कर्क रेखा गुजरती है तो कहीं ना कहीं कर्क रेखा हमने कहा ध्रुवों से जा रही है तो ठंडी ध्रुवों से आ रही है, और विषुवत रेखा से होकर जा रही है तो कैसी होगी? गर्म। तो यहाँ पर आप कहें कि उत्तरी अमेरिका में दोनों जलधाराएं, पहले आपकी कौन आएगी? गल्फ स्ट्रीम, और कहेंगे फ्लोरिडा। आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उत्तर की ओर, उत्तर में देखेंगे फ्लोरिडा आपके कौन सा? लेब्राडोर सागर पड़ता है। लेब्राडोर सागर कहाँ आ गया? कर्क रेखा के ऊपर आ गया। तो वहां पर कैसा जल होगा? ठंडा। और जब ठंडा और गर्म जल धाराएं मिलती है तो वहां पे किसका निर्माण होता है फ्रेंड? वहां पे डॉगर बैंक का निर्माण होता है। वहां पे डॉगर बैंक का निर्माण होता है फ्रेंड। अच्छे से समझ लीजिए। कौन सी जलधारा? कहेंगे गल्फ स्ट्रीम कैसी जलधारा है फ्रेंड्स? गर्म। और लेब्राडोर कैसी है? ठंडी। ये भी क्वेश्चन पूछ देता है कि कौन सी गर्म जलधारा है, कौन सी ठंडी है। तो ये भी आपको याद रखना है। जब ये दोनों मिलती है तो वहां कहते हैं फॉग जैसी स्थिति बन जाती है, और मछली उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है वो क्षेत्र। तो इसको क्या नाम दिया जाता है? डॉगर बैंक। ये सारे पॉइंट आप बनाते चले जाएंगे, नोट करते चले जाएंगे फ्रेंड्स, जो आगे एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो ये दोनों जलधाराएं कहेंगे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम दोनों आपके पूर्वी तट पर बहती हैं। कहां पे? कहेंगे अटलांटिक महासागर की तरफ दोनों ये धाराएं बहती हैं। आई होप आपको बात क्लियर हो रही होगी। यही जलधारा आगे जाएगी लेब्राडोर से होते हुए, कहेंगे यूरोप से निकलती है, और यूरोप के नॉर्वेजियन सागर से, नॉर्वेजियन जलधारा से मिलती है। और वो कौन से? कहेंगे यूरोप के कहेंगे रसिया क्षेत्र में एक द्वीप पड़ता है जिसको बोला जाता है मुर्मुस्क बंदरगाह। कौन सा? मुर्मुस्क बंदरगाह, जो उत्तर में होने के बावजूद भी वर्ष भर खुला रहता है, उसका ये जलधाराओं का भी रीजन है। तो हर चीज को रिलेट करके पढ़िए। अगर रिलेट करके पढ़ रहे हैं तो आपको ऐसे सब्जेक्ट में कमांड आएगी कि सारे क्वेश्चन आपको पेपर बिल्कुल धुआं लगेगा, आप उड़ा देंगे बिल्कुल पेपर को। लेकिन अगर आप नॉलेज गेन नहीं करते हैं, अगर नॉलेज को अच्छा नहीं कर रहे हैं, वही आप लूसेंट के सहारे बने हुए के बाद छोटी छोटी चीजें पढ़ लें, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आप इंटेलिजेंट होने के लिए पढ़िए, और नौकरी तो आपको जग मार में मिलेगी। बता दिमाग में आप डाल लीजिए कि हमें कैसे अपने आप को इंप्रूव करना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया के सबसे पूर्वी सिरे को कौन अलग करता है फ्रेंड? कमेंट करके बताएं। उत्तरी अमेरिका को साइबेरिया के सबसे पूर्वी सिरे को कौन अलग करता है? कौन अलग करता है फ्रेंड? लिखा है वाटसन स्टेट, फ्लोरिडा चैनल, बेरिंग स्टेट, यूकाटन स्टेट। आप जल्दी से कमेंट करके बताएं। 30 सेकेंड का समय फ्रेंड्स। 30 सेकेंड का समय फ्रेंड, जल्दी से बोलें। कौन एक दूसरे को अलग करता है? तो आपको आई होप आंसर समझ में आ गया। बहुत सही, आप आंसर सही दे रहे हैं। कौन सी स्टेट होगी? तो कहेंगे बेरिंग स्टेट, जो रसिया और कहेंगे अलास्का के बीच स्थित है। तो उत्तरी अमेरिका का कौन सा हिस्सा आ गया? अलास्का।
और कहेंगे एशिया का कौन सा हिस्सा आ जाएगा, एशिया का कहेंगे रसिया। इनके बीच में जो जल संधि आती है, ये जल संधि कौन सी है, बेरिंग जल संधि। ये बेरिंग जल संधि किसको किसको जोड़ रही है, तो फ्रेंड एक तरफ रसिया रूस को और एक तरफ अलास्का, और दो वाटर बॉडी को जोड़ती, जलन मर्मर भी जोड़ते हैं, दो वाटर बॉडी को जोड़ रही। तो ऊपर कौन आ जाता है, चुक्सी सागर, और नीचे कौन आएगा, बेरिंग सागर। चुक्सी सागर भी किसका हिस्सा है, आर्कटिक सागर। अगर बड़ी बॉडी पूछे तो आर्कटिक सागर, और नीचे देखिए बेरिंग सागर किसका हिस्सा है, प्रशांत महासागर का। अगर छोटे पॉइंट को डीप पूछेगा तो आपको याद रखना है चुक्सी और बेरिंग सागर के मध्य किसको किसको जोड़ रहा है, अलास्का और रसिया को जोड़ रहा है। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन लिखा है हडसन स्टेट। हडसन स्टेट जल्दी से कमेंट करके बताएं, हडसन स्टेट। फ्रेंड्स हडसन स्टेट किसके किसके बीच स्थित है, कमेंट करके बताएं। तो यहाँ हडसन स्टेट की बात करें तो हडसन स्टेट किसके किसके बीच में आती है, तो कहेंगे अनगावा, अनगावा प्रायद्वीप। नोट कर लेंगे प्रायद्वीप, हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को विद डिटेल करना है। अनगावा प्रायद्वीप, और कौन आ जाएगा, तो कहेंगे बेफिन द्वीप। बेफिन द्वीप किसको किसको जोड़ रहा होगा, तो हडसन सागर, हडसन सागर और लेब्राडोर सागर किसको जोड़ रही होगी, लेब्राडोर सागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि, कहेंगे हडसन जल संधि। आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार प्ले स्टोर में आप प्ले लिस्ट में जाएंगे और नॉर्थ अमेरिका के 2-3 जो लेक्चर पढ़े हैं आप उनको सही से देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके विद डिटेल विद कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे। तो हमने बता दिया हडसन स्टेट किसको किसको जोड़ रही है, फ्लोरिडा चैनल किसको जोड़ रहा है, तो फ्लोरिडा चैनल की बात करें फ्रेंड, फ्लोरिडा फ्लोरिडा बात करें तो आपके नॉर्थ अमेरिका में आएंगे, ऐसे आपका भाग आता है, ऐसे निकला हुआ भाग, जहां पे कहेंगे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे देखते हैं ऐसे भाग आएगा, इस तरह का होगा कॉन्टिनेंटल, और ऐसे आपका फ्लोरिडा। ये जो दो क्षेत्र आ रहे हैं, यहाँ पे आपको मिलता है एक देश क्यूबा। कौन सा मिलता है, क्यूबा। तो यहाँ पे क्यूबा और यूकांटन, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में जो चैनल स्थित है, क्यूबा और यूकांटन के बीच में यूकांटन चैनल, क्यूबा और फ्लोरिडा के बीच में फ्लोरिडा चैनल। तो ये आपके कहाँ रहे, दक्षिण में आ रहे हैं, लेकिन हमने पूछा था पूर्वी तट को कौन जोड़ रहा है, तो आप कमेंट करके बताइए। तो ये आंसर आपको मिल गया होगा कि आपका बेरिंग स्टेट। और इसी से फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और नोट करेंगे, इसी से हमारी अंतरराष्ट्रीय डेटा लाइन होकर गुजरती है। कौन सी रेखा होकर गुजर रही है, अंतरराष्ट्रीय डेटा लाइन होकर गुजर रही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, विश्व में सीसा एवं जस्ता का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, कमेंट करके बताएं। 30 सेकंड का समय है, जल्दी से बताएं। और फ्रेंड जो चैनल जो सेशन देख रहे हैं वो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फ्रेंड्स। सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स, और सेशन को सबसे ज़्यादा सब लोग शेयर कर दीजिए, सब लोग शेयर कर दीजिए। जो भी आप चलाते हो, जो भी ग्रुप वगैरह चला रहे हैं या कुछ भी इंस्टा चलाते हैं, ग्रुप जो भी आप चला रहे हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, एफबी चलाते हैं, आप शेयर जरूर कर दीजिए। पहले आप शेयर कीजिए और क्वेश्चन का आंसर भी दीजिए। विश्व में सीसा एवं जस्ता का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है, विश्व में सीसा एवं जस्ता का सबसे बड़ा भंडार कहाँ है। तो इसके लिए हम 100 से 150 क्वेश्चन करवाएंगे फ्रेंड, 2-3 वीडियो में लेके आएंगे और उत्तरी अमेरिका रिलेटेड सारे टॉपिक करवा दिए जाएंगे। तो 30 सेकंड का समय आप आंसर दीजिए, जल्दी से आंसर दीजिए। तो विश्व में सीसा का सबसे बड़ा जस्ता कौन सा है, सीसा में जस्ता का, तो कहेंगे कनाडा। कौन सा है, कनाडा। जबकि चांदी की बात करें, चांदी के लिए कौन फेमस है, चांदी का खनन करने वाला कहेंगे मैक्सिको। सारी चीजें रिलेट करते जाएंगे। और भारत किसके लिए आयात करता है सबसे ज्यादा, तो भारत अभ्रक का आयात करता है, ये आप लिखेंगे। और कहेंगे खनिज, कौन सी धातुओं को जुड़वा बहन बोला जाता है फ्रेंड, कमेंट करके जल्दी से बताएं कौन सी धातुओं को जुड़वा बहन बोला जाता है, जल्दी से बताएं कौन सी खनिज को या कौन सी धातुओं को जुड़वा बहन बोला जाता है, आप कमेंट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, विश्व का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स, मक्का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, जल्दी से बताएं मक्का उत्पादन करने वाला। तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। तो कहेंगे मक्का उत्पादन करने वाला देश हमारा कौन सा है, यूएसए। जबकि ब्राजील किसके लिए जाना जाता है, कॉफी उत्पादन के लिए। किसके लिए जाना जाता है फ्रेंड, कॉफी उत्पादन के लिए। आपका कनाडा किसके लिए जाना जाता है, कनाडा के कहेंगे क्षेत्र है जिसको बोला जाता है विनिपेग, विनिपेग। और विनिपेग को किसके लिए जानते हैं, कहेंगे इसको गेहूं मंडी बोला जाता है, विश्व की गेहूं मंडी,
और मक्का मंडी भी कहाँ पे है, आप कहेंगे अमेरिका में। और भारत को किस लिए जाना जाता है, तो भारत भी अपने क्षेत्र में आ गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे विश्व का सबसे अधिक मक्का उत्पादन करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, आप जल्दी से बताएं। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सोयाबीन उत्पादन करने वाला देश हमारा कौन सा है, कहेंगे यूएसए। कौन सा है, यूएसए। आप कमेंट करके बताएं भारत का कौन सा राज्य सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन करने में नंबर 1 है, जल्दी कमेंट करके बताएं। पहले का आंसर हमने पूछा था सीसा जस्ता को ही जुड़वा बहन बोला जाता है, नोट कर लेंगे क्या बोलते हैं, जुड़वा बहन। और यहाँ पे हमने पूछा भारत का कौन सा राज्य सोयाबीन उत्पादन में नंबर 1 है, जल्दी कमेंट करें। तो भारत की बात की उत्तरी अमेरिका का उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, यहाँ पे हमने देखा उत्तरी अमेरिका का उच्चतम शिखर कौन सा है। तो उत्तरी अमेरिका की बात करें तो यहाँ पे 4 ऑप्शन हमने दिए हैं। यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात की तो विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी और किसकी है, तो कहेंगे हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एल्ब्रुस की बात करें तो यूरोप की सबसे ऊंची चोटी। फ्रेंड्स सारे पॉइंट आप नोट करते जाएंगे। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी और किसकी, कहेंगे काकेशस पर्वत की। माउंट मैकिनले इसी को बोला जाता है माउंट डेनाली, इसी को नाम दिया जाता है माउंट डेनाली। फ्रेंड्स क्या नाम देते हैं, माउंट डेनाली या माउंट मैकिनले। तो ये किसके, उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी है। जबकि यहाँ पे लिखा माउंट कोसिस्को। फ्रेंड्स माउंट कोसिस्को ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। फ्रेंड सारे पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो कहेंगे विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस, और आपकी उत्तरी अमेरिका की माउंट मैकिनले, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट कोसिस्को। एक क्वेश्चन के साथ 4 आंसर आप करेंगे तो 4 टॉपिक आपके कंप्लीट होंगे। अगला हमने पूछा उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, कमेंट करके बताएं फ्रेंड। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, जल्दी से बताएं। उत्तरी अमेरिका की लिखा है रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय। रॉकीज, एंडीज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, हिमालय। कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे लंबी है, तो कहेंगे उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, रॉकीज। और रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कहेंगे माउंट एल्बर्ट। फ्रेंड्स अगर रिलेट करना सीख गए तो आप बहुत अच्छे हो जाएंगे पढ़ने में, सब्जेक्ट में कमांड आ जाएगी। तो यहाँ से हमको रिलेट करना आना चाहिए। फ्रेंड्स क्या आना चाहिए, रिलेट करना आना चाहिए। तो हमने कहा सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला उत्तरी अमेरिका की तो कौन सी है, रॉकीज। रॉकीज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो हमने कहा एल्बर्ट। फिर हमने कहा एंडीज, तो कहेंगे साउथ अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, एंडीज। जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो कहेंगे एकाकागुआ, एकाकागुआ। फिर हमने पूछा ग्रेट डिमांडिंग रेंज, इसकी सबसे, ये कहाँ की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, ऑस्ट्रेलिया की। कहाँ की है, ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट कोसिस्को। और हिमालय, हिमालय कैसा है, ये बोला जाता है 2-3 देशों में आता है, अलग अलग नाम जाने जाते हैं। और इसकी कुल लंबाई जो है वो 2500 किलोमीटर है। इसको चाइना में अलग नाम से जानते हैं, म्यांमार में अलग नाम से जाना जाता है, भारत में अलग से नाम से जानते हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो आपको जब इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी फ्रेंड, तो ये सारे टॉपिक आपको क्लियर किए जाएंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा है फ्रेंड तो शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, और हमारा भी मोटिवेशन होगा, हमें भी आप लोगों से सीखने को मिलता है और आत्मबल बढ़ता है कि आप हमें सहयोग कर रहे हैं। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले जो नए जुड़े हैं, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। तो अब हमारा क्वेश्चन कौन आएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 आएगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। लैब्राडोर पठार कहाँ पर स्थित है, जल्दी से बताइए। लैब्राडोर पठार कहाँ पर स्थित है। आप ये मानिए उत्तरी अमेरिका जितने भी आपके ज्योग्राफी से सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। लैब्राडोर पठार कहाँ स्थित है, आप जल्दी से कमेंट करके बताएं लैब्राडोर पठार कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे बात करें लैब्राडोर पठार हमारा कहाँ का है, कनाडा में। कहाँ का है, कनाडा में। जबकि आप उत्तरी अमेरिका की बात करें तो उत्तरी अमेरिका में याद रखना कोलोराडो पठार, कोलोराडो पठार पड़ता है। ये बहुत बार पेपर में है, कौन सा पठार, कोलोराडो पठार। और यहाँ पे कौन पड़ता है, चिहुआ का पठार, जो किसके लिए फेमस है फ्रेंड, चांदी उत्खनन के लिए। किसके लिए फेमस है, चांदी उत्खनन के लिए। सारे पॉइंट नोट करते जाएंगे, जब भी करेंगे तो चारों ऑप्शन करने के
जरूरत है। तो यहाँ कनाडा हो गया, कनाडा का लेब्राडोर है, मैक्सिको का चिहुआहुआ और यूएसए का किसके लिए फेमस है? कोलोराडो पठार। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा मृत घाटी स्थित है, जल्दी से बताएं मृत घाटी स्थित है। मृत घाटी कहाँ स्थित है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स, मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? मृत घाटी कहाँ पर स्थित है? तो मृत घाटी या कहेंगे डेथ वैली, क्या बोला जाता है? डेथ वैली कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे डेथ वैली कनाडा में तो आती नहीं है, आप कहां पर स्थित है? तो कहेंगे अगर एग्जैक्ट देखा जाए तो इस पेपर के अकॉर्डिंग यहाँ पे मृत वैली जो कनाडा है आपकी ऑप्शन में देखा जाए, तो फिर अगर नियर अबाउट आप देखें तो मैक्सिको करेंगे, क्योंकि मैप के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यूएसए में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? यूएसए में पड़ती है। और यूएसए में कहाँ आती है? कैलिफोर्निया घाटी के पास आती है, कोलोराडो पठार में जो बेसिन बनता है यहाँ पे आती है। और यहाँ पर आपकी क्या स्थित है? डेथ वैली। यहाँ कहा जाता है इतनी ज्यादा यहाँ पे कहेंगे आपका डिहाइड्रेशन होता है कि आपकी बॉडी की नमी सब बाहर चली जाती है कुछ ही मिनटों में, और व्यक्ति हो या पक्षी हो सभी की मृत्यु हो जाती है, इसलिए इसको क्या बुलाता है? डेथ वैली। तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर इस तरह के ऑप्शन रखे जाते हैं, कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे रखे जाते हैं जो आपको टू द पॉइंट आपको नहीं मिलते रटे रटाए, उनमें आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ता, कौन तो सही करेंगे। तो न्यूयॉर्क कहेंगे, न्यूयॉर्क पूर्व में आता है उत्तरी अमेरिका के लिए, इसलिए तो ये तो सही नहीं हो सकता है। कनाडा की बात करें तो कनाडा आपका उत्तर में आ गया, जबकि जमैका की बात करें तो ये कैरेबियन सागर में है। तो बचा कौन सा ऑप्शन तुम्हारा? मैक्सिको। ये मैक्सिको तुम्हारा फेमस है किसके लिए? यहाँ पर स्थित है आपकी डेथ वैली। आई होप आपको सही लग रहा होगा। तो सबसे पहले थंब कीजिए, अगर क्वेश्चन में मजा आ रहा है तो थंब कीजिए। सेशन को पहले शेयर कर दे सभी लोग, सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और जो नए देख रहे हैं वो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है विश्व का सबसे बड़ा अखबारी कागज का सबसे बड़ा देश है। विश्व अखबारी कागज का सबसे बड़ा देश कौन सा है? कमेंट करके बताइए कि विश्व का सबसे बड़ा अखबारी कागज वाला देश कौन सा है। जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, जल्दी से कमेंट कीजिए। अगर सीरियस तैयारी करते हैं, आपके अंदर लगन है, जुनून है, आप जल्दी से कमेंट करके बताइए अखबारी कागज का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अखबारी कागज। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा आपका निकल जाएगा? कनाडा। कौन सा है? कनाडा फेमस है। और क्यूबा को क्या बोला जाता है? इसको शुगर बाउल ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, आपका चीनी का कटोरा बोला जाता है गन्ना उत्पादन के लिए, जबकि मैक्सिको चांदी उत्खनन के लिए फेमस है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप रिलेट करना सीख लीजिए। अरे एक पॉइंट का नोट करेंगे और रिलेट करेंगे तो आपको टॉपिक आपको कंप्लीट होता है पॉइंट। क्वेश्चन नंबर हमारा 18वां कह रहा है उत्तरी अमेरिका में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश कौन सा है? जल्दी से बताएं। उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक देश कौन सा है? जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। तो यहां से क्वेश्चन निकल के आएगा, आंसर कौन सा होगा? कनाडा। कौन सा है? कनाडा। तो यहां तक बात समझ में आई? आप आंसर दीजिए जल्दी जल्दी, जो भी क्वेश्चन पूछा है आप लगन से अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप आंसर जरूर दीजिए। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पर है? क्वेश्चन बताएं, विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पर है? विश्व का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कहां पे है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, गोरखपुर, शिकागो, वाशिंगटन। जल्दी से कमेंट कर बताएं, 30 सेकंड का समय है। और जो चैनल में पहली बार सेशन देख रहे हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद सबसे पहले सेशन को शेयर भी कर दें। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो थंब कीजिए, थंब कीजिए और आंसर दीजिए कि सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। फ्रेंड जल्दी से बताएं सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है। तो अगर आंसर देखिए तो इसका सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन हमारा शिकागो है, जबकि कह देता रेलवे स्टेशन कौन सा बड़ा है, तो सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन हमारा गोरखपुर है। कौन सा है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन? गोरखपुर है, बाबा की नगरी। आप सुन चुके होंगे योगी आदित्यनाथ जी की जो कर्म भूमि है, वहाँ सबसे बड़ा आपका क्या है? रेलवे स्टेशन है। कौन सा? तो गोरखपुर। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है? तो शिकागो, शिकागो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स जल्दी से बताएं, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है?
चार ऑप्शन दिए, भापला नागल या न्यूयॉर्क, मैक्सिको, मुंबई, कहाँ पर है? तो अगर कह दिया जाए यहाँ पे ऑप्शन कह देंगे, ये थोड़ा चेंज होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप आंसर दीजिए। संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर स्थित है संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह? चार ऑप्शन है, जल्दी से बताएं फ्रेंड्स। भापला नागल, न्यूयॉर्क, मैक्सिको, मुंबई, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह कौन, डॉकयार्ड कौन से पोर्ट है? तो आप कहेंगे न्यूयॉर्क बंदरगाह सबसे बड़ा बंदरगाह है, जबकि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। आपको याद रखना, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? मुंबई। और विश्व का कौन है? न्यूयॉर्क। अगर बोले भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध कौन सा है, तो कहेंगे भाखड़ा नागल बांध। ये क्या लिखा था? बांध, ये गुरुत्वीय डैम है। अब पहले भारत का सबसे गहरा बंदरगाह क्या है, तो कहेंगे विशाखापत्तनम। सबसे गहरा बंदरगाह कौन निकल जाएगा? विशाखापत्तनम। और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन हो जाएगा? मुंबई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो थंब कीजिए फ्रेंड्स, थंब कीजिए। आपको उत्तरी अमेरिका से इतने सारे क्वेश्चन करा दिए जाएंगे तो कोई सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है किस, कह रहा है ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल पहाड़ियां उत्तरी अमेरिका के किस देश में स्थित है? ब्लैक हिल, ब्लू हिल और ग्रीन हिल उत्तरी अमेरिका के किस देश में स्थित है? जल्दी से बताएं, उत्तरी अमेरिका के किस देश में स्थित है फ्रेंड्स? ये थोड़ा क्वेश्चन आपको मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे आंसर भी हमने दे दिया है कि उत्तरी अमेरिका के किस देश में स्थित है। तो आपको आंसर तो मिल ही गया होगा क्योंकि क्वेश्चन में ये हमने आंसर लिख दिया है। अब इसको निगलेक्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, तो आप नोट भी कर लेना। ब्लैक एंड ब्लू हिल और ग्रीन कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका के वन लाइनर में आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, यूएसए का कौन सा शहर ऑटोमोबाइल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं, कौन सा शहर ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएं, कौन सा शहर ऑटोमोबाइल के लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे लिखा पिट्सबर्ग, डेट्रॉइट, न्यूयॉर्क, सैन फ्रांसिस्को। तो आपको याद रखना ऑटोमोबाइल के लिए कौन सा फेमस है, तो कहेंगे डेट्रॉइट। जल्दी से कमेंट करके बताएं अगर आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं कि डेट्रॉइट जो है वो किस झील के तट पर स्थित है, किन झीलों के बीच स्थित है? जल्दी से बताएं, डेट्रॉइट। और सैन फ्रांसिस्को किसके लिए फेमस है? तो मांस प्रसंस्करण का केंद्र कहाँ पे है? शिकागो और कहेंगे फ्रांसिस्को। और कहेंगे पिट्सबर्ग या कहेंगे फ्रांसिस्को। शिकागो को क्या बोला जाता है? दुनिया की औजार मंडी के भी नाम से जानते हैं। आप प्ले लिस्ट में जाएंगे, आप जितने भी आपको वर्ल्ड जियोग्राफी से हमने टॉपिक दिए आप उसको एक बार देख लेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको हलवा लगेंगे। आप उड़ाकर फेंक देंगे, 20 या 50 या 100 करवा देंगे, आपको क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। आपका कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ होगा फ्रेंड। एक बार उनको सही से बात कर लीजिए और नोट्स बना लीजिए, आप देखिए कितना मजा आएगा आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी अमेरिका में कितने देश आते हैं? जल्दी से कमेंट करिए, उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? कमेंट कीजिए फ्रेंड्स, उत्तरी अमेरिका में कुल कितने देश आते हैं? तो यहाँ पे लिखा है 28, 29, 30, 31। अगर हमारा वीडियो देखा है, अगर आपने प्ले लिस्ट में देखा है तो आपको जरूर मिलेगा कि मैंने देशों के बारे में भी बताया है। कितने देश आते हैं? 29। कितने देश आते हैं? 29 देश आते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान कौन से हैं? उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान। तो आई होप ये जनरली क्वेश्चन आपको सभी को पता होगा, जितने भी स्टूडेंट देखते हैं, कितने लोग आप सही जानकर देते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, उत्तरी अमेरिका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन लिखे हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं तो चारों आपके घास के मैदानों के आगे आप कॉन्टिनेंट लिख के बताएं और देश का नाम बताएं। चारों देशों के नाम बताइए, घास के मैदानों के कहां पर स्थित हैं, और कॉन्टिनेंट के साथ साथ देश का नाम भी लिखिए। जल्दी से करें, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। और सेशन को शेयर भी करते रहिए फ्रेंड, सेशन को शेयर भी करते रहिए। जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे रिलेटेड होंगे सब करवा दिए जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर से नहीं आएगा। 2-4 क्वेश्चन आप कर लेंगे तो ये मान लीजिए वर्ल्ड जियोग्राफी से आपके इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। जितने भी वनडे एग्जाम देंगे आपके लिए सफिशिएंट है। अपर लेवल के देखने जाते हैं, आप इसे लेवल पे देते हैं तो उसमें भी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे फ्रेंड। यहाँ से बात समझ में आई। तो यहाँ पे हमने क्या था, पंपास कहाँ पड़ता है? तो पंपास कहेंगे साउथ अमेरिका का है।
और अर्जेंटीना में कैंटरबरी कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पे कहेंगे न्यूजीलैंड में आ जाता है। डाउन कहाँ आता है, ऑस्ट्रेलिया का है। और प्रेरी हमारा आंसर है, ये कहाँ पड़ता है, यूएसए में पड़ता है फ्रेंड्स। ये कहाँ आता है, यूएसए में आता है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए फ्रेंड्स, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थोड़ा आपको इन क्वेश्चन को करवाने में थोड़ा टाइम जरूर लगता है, आपको लगता है कि हम इसको पढ़ के 1 सेकेंड में कर सकते हैं, अच्छी बात आप कर सकते हो, लेकिन अगर बीच कॉन्सेप्ट आपका वो क्लियर नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं आपको एग्जाम पीरियड में क्या होता है, डाउट बना रहेगा। तो जब भी हम घर पे अगर प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप हैबिट डाल लीजिए कि प्रैक्टिस सेट करना है। जितने भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर सकते हैं आप कीजिए, टॉपिक को तैयार करने के बाद कीजिए तो और मजा आएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने से जो भी क्वेश्चन आपको नया मिलता है आपको उसको नोट कीजिए, और नोट करने के बाद उसको आप रिवाइज करते जाइए। तो यहाँ पे अगर कुछ चीजें आप पढ़ रहे हैं, कोई टॉपिक तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए चाहिए प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आप नहीं करते हैं तो सारी पढ़ाई आपकी बेकार है। तो यहाँ पे हमारे ऑब्जेक्टिव कराने का तरीका ये है कि हमें थोड़ा टाइम जरूर लगता है, लेकिन एक्सप्लेन की वजह से लगता है। आपकी तरह हम भी करें तो 1 मिनट में सारे क्वेश्चन आपके निपटा देते हैं, निपट जाएंगे। लेकिन अगर दोस्त यहाँ पे उसको एक्सप्लेन करके कर रहे हैं तो आपका जो डाउट है वो कंप्लीट हो जाता है, डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। डाउट किसी तरीके का माइंड में नहीं रहेगा तो आपका एक नंबर हमेशा पक्का रहेगा। तो हम हड़बड़ी में नहीं करेंगे कि कहां पर है आपने टिक मारा छोड़ दिया, अरे उसके बारे में उसे रिलेट करना भी सीखेंगे, और जब रिलेट करना सीखेंगे तो आपको ज्यादा मजा आएगा और कॉन्फिडेंस भी अंदर से आएगा। और आप लगे रहिए ऐसे फ्रेंड्स, बहुत जल्द आपकी पुलिस की भी वैकेंसी आने वाली है। यूपी का आपका आप कहेंगे पीसीएस का फॉर्म चल रहा है, तो जो ग्रेजुएट आप उसको फॉर्म भर सकते हैं, और बहुत जल्दी आपकी टीचिंग की भी आपकी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लगातार लगे रहिए, और लगे रहेंगे तो आपको कोई ना कोई सफलता जरूर मिल जाएगी, आप अपने लक्ष्य तक जरूर पहुंचेंगे। तो अगर सेशन को अच्छा लगा फ्रेंड्स तो थंब कीजिए, शेयर कर दीजिए, और जो फ्रेंड चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दिया करें, और सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कर दिया करें। तो आज क्लास हम यही रखते हैं, बाकी आपको नेक्स्ट डे इसी टाइम आपको 8 बजे लाइव मिलेंगे। जो भी प्रॉब्लम हो, जो कमेंट आपको हो, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।